हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी सत्र काव्य। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पार्ट 2 वीडियो में चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जो हमारा कार्बन है वो किस तरह से चेन्स, ब्रांच और रिंग बनाता है। इसमें हमें सिर्फ 3 मेन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन। आपकी बुक में चेन, ब्रांचेस और रिंग के टॉपिक के नीचे एक बड़ा टेबल दिया है और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देके विल यू बी माय फ्रेंड को स्टार्ट किया गया है। लेकिन मैं आपको चेन, ब्रांचेस और रिंग्स बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करूँगा। और जो एक क्वेश्चन बहुत बार आता है और जो सैम्पल पेपर में भी देखा गया है वो है ड्रॉ द स्ट्रक्चर और राइट द फॉर्मूला फॉर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोडेकेन। इन सब के लिए आता है। तो ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन क्या है ये भी हम इसमें अच्छे से समझेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन को समझने से पहले 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स को। तो जो पहला टर्म है वो है एल्केन, दूसरा टर्म है एल्कीन और तीसरा टर्म है एल्काइन। ये 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं। इन्हीं 3 के बेसिस पे हम अपने 6 डिफरेंट कार्बन चेन, रिंग या ब्रांच को बनाएंगे। अब इसके पहले जब मैंने आपको अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बताए थे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के साथ, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो एल्केन है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ओके, और ये एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। वहीं अगर बात करें एल्कीन की तो ये डबल बॉन्ड बनाता है और ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और एल्काइन की बात करें तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और ये भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा, ओके। उसके अलावा मैं आपको यही बताया था कि ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कैसे बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। डबल बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। और ट्रिपल बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कैसे? अगर मैं आपको हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दूं तो हाइड्रोजन में 2 एटम होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इस तरह से हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करके बना है। यानी इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी इलेक्ट्रॉन एक शेयर किया। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना उसे सिंगल बॉन्ड कहेंगे और उसे एक सिंगल लाइन से इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड तब बनेगा जब 2 एटम्स जो हैं वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। एग्जाम्पल ऑक्सीजन। तो ये हमारा एक ऑक्सीजन, ये है हमारा दूसरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है उसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, यानी कि ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है तो काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 2,6। अब इसके पास इसके 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इसके
6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों एटम्स ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इसने 2 और इस ऑक्सीजन के एटम ने 2, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। वैसे ही नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, यानी कि बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उस पर हम डिसाइड करते हैं कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो ट्रिपल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो डबल बॉन्ड, अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल, सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड का नाइट्रोजन। अब बात करते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की। ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं? सबसे पहले बात करेंगे एल्केन की। अब एल्केन में 10 टाइप्स होते हैं, यानी कि जैसे हम देखते हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना। आपकी बुक में भी दिया है चेन, ब्रांचेस और रिंग्स के नीचे एक लंबा चौड़ा टेबल जिसमें आपको 6 नाम दिए हैं। ठीक है, वो 6 नाम क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। उसके अलावा 3 और होते हैं, यानी कि हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और एक डेकेन, 4। टोटल 10 होते हैं, लेकिन हमारे इसमें 6 दिए हैं, तो वो हमें एल्केन के लिए दिए हैं। वैसे ही एल्कीन के लिए भी दिया रहता है और उसी तरह एल्काइन के लिए दिया रहता है। अब इन तीनों टर्म्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एल्केन का ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन a unsaturated carbon compound makes single bond between 2 carbon atom, it is called alkane. When it share 2 electrons and make double bond, it is known as alkene. And when it forms triple bond, then it is known as alkyne. यानी कि एल्केन होगा तो सैचुरेटेड होगा और सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एल्कीन होगा तो अनसैचुरेटेड होगा और डबल बॉन्ड बनाएगा, और एल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और ये भी अनसैचुरेटेड रहेगा। अब अपनी बुक में जो एल्केन का एग्जाम्पल दिया है तो पहले उसी से समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपको टर्म्स के साथ यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है उन सभी की स्पेलिंग के लास्ट 3 वर्ड्स हमारे एल्केन की स्पेलिंग के लास्ट 3 वर्ड से मैच होते हैं, यानी कि ANEN। एग्जाम्पल, सबसे पहला हमें जो स्ट्रक्चर बना के दिया है बुक में वो है मीथेन का METHANE। अब ANE यानी एल्केन के ग्रुप का है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा कार्बन एटम के बीच में, और ठीक है, एल्केन कहलाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना है। अब हर एक का अपना अपना जनरल फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला जब हम उन टॉपिक्स पे जाएंगे तभी बताऊंगा। अभी हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है जिससे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो होता है CnH2n+2। अब ये n की जगह पर हम नंबर ऑफ जो हमारा नंबर दिया, जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, मीथेन, ओके, तो उसका फर्स्ट नंबर पे तो उसका 1 हो गया, तो n की जगह 1 लिख देंगे, 2 के बाद जो n है यहाँ पे 1 लिख देंगे, उनका सम निकाल लेंगे। तो अगर हम पहले मीथेन के लिए निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? n क्या है, 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, H, अब यहाँ पे जो n है इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, तो
2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 2 हो गया और वो जो 2 आया उसको इसके साथ प्लस कर दिया तो 4 हो गया। तो CH4 ये होता है आपके मीथेन का फॉर्मूला। ओके, और स्ट्रक्चर भी इसी तरह से बनता है। 2 C रहेंगे, एक C रहेगा, एक कार्बन एटम रहेगा और 4 हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे। ठीक है, ओके। तो अब आपको इतना तो क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाले एलिमेंट की तरफ। तो दूसरा है हमारा, ये था हमारा मीथेन। नेक्स्ट है इथेन। तो इथेन में भी ऐसा ही होगा। अब इथेन सेकंड नंबर पे आता है तो उसका 2 हो जाएगा n की वैल्यू। n की वैल्यू 2 हो गई तो वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, CnH2n प्लस 2 C2H2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू C2H 2 2 4 4 प्लस 2 6 C2H6। ये हो गया आपके इथेन का फॉर्मूला। और इनके बीच में जो ये कार्बन एटम है 2, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये सैचुरेटेड है। ओके, आई होप आपको ये एरिया बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नहीं तो आप बुक को साथ में लेके बैठिए और जहाँ स्ट्रक्चर दिया है उसे ही आप ध्यान से देखते हुए वीडियो को सुनिए। अब अब हमने देख लिया पहले किसका, मीथेन का, फिर हमने देखा इथेन का, अब हम देखेंगे प्रोपेन का। तो पहले देखा हमने किसका, मीथेन का, फिर इथेन का। अब देखते हैं प्रोपेन का। अब एल्केन की बात करें तो AN ही लग जाएगा। प्रोपेन जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 और बॉन्ड सिंगल। ठीक है, तो प्रोपेन यानी कि मीथेन इथेन प्रोपेन तो 3 हो गया। C3H2 इंटू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू C3H8 2 3 6 6 प्लस 2 8 तो H हो गया 8। ओके, अब बात करते हैं ब्यूटेन की, यानी कि 5 ब्यूटेन। ओके, ओ सॉरी ब्यूटेन बोल रहा हूँ, पेंटेन। नहीं, पहले हमने इथेन का देखा, फिर मीथेन का देखा, सॉरी पहले मीथेन का देखा, फिर इथेन का देखा, अब प्रोपेन का देखा। तो मीथेन इथेन प्रोपेन, अब हम ब्यूटेन देखेंगे और उसके बाद के नंबर्स को कैसे याद रखना है उसकी ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग के 4 आपको रट लेने हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। मेथ है तो ANE लग जाएगा, एल्कीन पढ़ेंगे तो ENE लग जाएगा, एल्काइन पढ़ेंगे तो YNE लग जाएगा। तो मेथेन मेथीन मेथाइन। ओके, अभी हम पढ़े एल्केन का तो ANE लगेगा। तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूट एन। ओके, ब्यूटेन है तो 4 हो जाएगा, C4। H क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 डेट इज C4 2 4 8 8 प्लस 2 10 H10। ठीक है, बुक लेके साथ में बैठ के करना, बुक देखते हुए करना, तभी आपको क्लियर होगा।
ये हो गया ब्यूटेन। अब करते हैं पेंटेन का। पेंटेन है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो अब है हमारा पेंटेन यानी कि C5H25+2। ठीक है, C5 2 5 से 10, 10 + 2 12, C5H12। ओके, ये हो गया हमारा सारे के सारे, मतलब पेंटेन हो गया। अब पेंटेन के बाद लास्ट क्या बचा, हेक्सेन। ओके, उसके बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो 7 8 9 तो दिए नहीं है, 10 तक भी नहीं दिया है, इससे ऐसे याद रखेंगे। अब मैं ले चलता हूँ आपको बुक के उस पेज पे जहाँ हमें ये सारी जो डिटेल है वो दी हुई है, ताकि आप और अच्छे से क्लियर हो जाए। और वहाँ जाने से पहले हम एल्केन के बाद एल्कीन और एल्केन का भी समझ लेते क्या है। जैसे हमने एल्केन में पहला क्या देखा, मीथेन। तो मीथेन के लिए हमने मीथेन के लास्ट में क्या स्पेलिंग बन रही है, METHANE, और एल्केन में भी ANE। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 लगेगा। अब अगर वो एल्कीन हो जाता है तो जो मीथेन था वो मीथीन हो जाएगा, यानी METHENE। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, एल्कीन है। तो एल्केन था तो ANE लगता था, एल्कीन हो गया तो ENE लगेगा, यानी कि METHENE, मीथीन। वैसे ही अगर एल्काइन है तो लास्ट में YNE लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मिथाइन। ओके, ऐसे ही हमारा जो है सारे के सारे रहेंगे, मीथेन, मिथाइन, मीथीन, फिर इथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। ओके, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, एल्केन का ANE, CnH2n+2। अब एल्केन के बाद बात करते हैं एल्कीन की, यानी कि ALKENE। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, मीथ, मेथ, ईन, क्योंकि लास्ट के 3 वर्ड क्या है, ईन। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, यानी कि C की जगह अगर हम 1 रख दे और ये 2 की जगह 1 रख देंगे, CH2 हो जाएगा। लेकिन हम एल्कीन में और एल्काइन में दोनों में फर्स्ट एलिमेंट को नहीं मानते, इसलिए हमारी जो काउंटडाउन शुरू होगी वो सेकंड से ही चालू होगी। ठीक है, तो एल्कीन में मान लीजिए हमने पहला रखा मीथेन की जगह इथीन। इथीन रखा तो C2H4 हो जाएगा। ठीक है, N की जगह CnH2n में C2H क्या हो जाएगा, 2 × 2 4, C2H4। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे सारे के सारे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन। अब चलते हैं बुक के उस पेज पे। ओके, तो ये हमारा वो पेज नंबर क्या है, 64। यहाँ पे आपको दिया है चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। सबसे पहले हमें किसके लिए दिया है, एल्केन के लिए। ओके,
तो देखिए ध्यान से आप, जो सबसे पहला है हमारा वो है मीथेन, तो लास्ट में क्या है ANE, तो ये पहले नंबर का है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n+2, तो C हो जाएगा 1, ये देखिए C1, और 2 × 1 2 + 2 4, यानी कि 4, तो एक C, और मैंने बताया था सैचुरेटेड है और सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सबके बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड बना है, और H कितने हैं 4। इसी तरह से इथेन यानी कि सेकेंड नंबर वाला C2H6, यानी 2 2 = 4, 4 + 2 6। ओके, अब यहाँ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखिए। देखिए जैसे ये आपका पेज था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का, इसमें आपको साफ साफ दिया है कि जो एक मिनट, हाँ यहाँ दिया है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के फर्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के इस साइड पे देखिए, कंपाउंड ऑफ कार्बन which are linked by only single bond between the carbon atom are called saturated compound. Okay, compound of carbon having double bond or triple bond between their carbon atom are called unsaturated compound. Okay, तो ये आपको पक्का पता चल गया कि अगर सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, अब जो आपके चेन ब्रांचेस और रिंग्स का सेकंड पेज है, सेकंड पेज उस पे चलते हैं, दैट इज ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड। देखिए अब ध्यान से, इसके लास्ट पैरा पे विल यू बी माय फ्रेंड के ऊपर वाले पैरा पे यहाँ पे आपको दिया है all these carbon compound which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbon। ये हमें पता है। These saturated hydrocarbon are called alkanes and unsaturated hydrocarbons which contain one or double bond or triple bond are called alkene। यानी जिनमें दो बॉन्ड होते हैं वो एल्कीन कहलाते हैं, एंड दोज कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइंस। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो विल यू बी माय फ्रेंड के ऊपर वाला ही है ये, छोटा सा पैरा दिया है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, और एक दो स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दिए हैं। अब आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखिए। पहली क्या ध्यान में रखेंगे आपकी, तो पहली चीज़ है कि जनरल फॉर्मूले सबके, एल्केन ALKANE एल्केन है, तो इसके रिलेटेड सारे रेलेवेंट पॉइंट्स याद रखिए कि एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड में कार्बन एटम्स की चेन बनेगी, या ब्रांच बनेगी, या रिंग बनेगी।
कंपाउंड कैसा होगा? सैचुरेटेड। और जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? एल्कीन। एल्कीन के लिए क्या बातें याद रखनी है कि एल्कीन ENE लास्ट में लगा हुआ तो डबल बॉन्ड बनेगा, अनसैचुरेटेड होगा। और जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। ओके। अब यानी प्लस हट जाएगा। एल्केन में CnH2n+2 था, एल्कीन में CnH2n हो जाएगा और डबल बॉन्ड बनेगा। अब एल्काइन में क्या होगा कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये भी अनसैचुरेटेड होगा और जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है। अब सबके लिए स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे? सेम प्रोसीजर रहेगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, यही रहेंगे। सिर्फ उनके लास्ट के जो 3 वर्ड्स है, जैसे अभी हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था बुक के अकॉर्डिंग, तो उसके लास्ट में क्या था? ANE। जब एल्काइन के लिए बनेगा तो YNE लग जाएगा और जनरल फॉर्मूला ये वाला यूज होगा। कौन सा? CnH2n-2 वाला। अगर मिथीन है METHENE तो जनरल फॉर्मूला CnH2n लग जाएगा क्योंकि वो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है और जो बॉन्ड बनेगा वो हो जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में। ओके। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन। इनको कैसे सॉल्व करना है? ठीक है। इसके लिए फिर से चलते हैं हमारे बुक के उसी एल्केन वाले टेबल पे, क्योंकि एल्केन और एल्काइन एक दूसरे से लिंक्ड है साइक्लोपेंटेन जैसे केसेस में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब भी हमें वो कहते हैं कि आपको साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है और आपको दे दिया जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है? साइक्लोपेंटेन दिया है, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? साइक्लोपेंटेन, ANE। ठीक है, ANE। अब एकदम से हाइपर मत होना, ये सोच के कि ANE लगाए तो एल्केन हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा तो CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पेंटेन के आगे साइक्लो वर्ड जुड़ गया है, तो इससे वो ये बताता है कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो साइकिल के तरह सर्कुलर होगा, यानी कि जैसे साइकिल के चक्कर गोल होता है ना, वैसे ही ये पेंटागनल शेप या हेक्सागनल शेप में बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे यूज होने वाला जनरल फॉर्मूला एल्केन की जगह एल्कीन का बनेगा, यानी कि ALKENE, यानी कि CnH2n वाला फॉर्मूला लगेगा, ना कि CnH2n+2 एल्केन का। भले ही साइक्लोपेंटेन दिया हो, लेकिन जब भी आपको साइक्लोपेंटेन के अलावा छोड़ के
साइक्लोइथेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, चाहे कुछ भी दे दे, अगर उसके लास्ट में ANE लगा है और उसके पहले साइक्लो वर्ड लगा है, तो आप बिना सोचे समझे आँख बंद करके एल्कीन का फॉर्मूला ALKENE एल्कीन का फॉर्मूला जो कि है CnH2n इसे लगा देंगे। इसका रीज़न भी है क्यों, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल लीजिए हेक्सेन का, तो जब हम हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होंगे तो हमारा हर एक कार्बन एटम में से एक एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाएगा। ओके, यानी कि एक नहीं 2। तो जब हमारा एल्कीन का फॉर्मूला लगेगा तो वो CnH2n वाला लगेगा, जिसमें C कार्बन तो 6 रहेगा लेकिन हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, क्योंकि 2 × 6 becomes 12। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है 14 है H, लेकिन साइक्लोहेक्सेन के केस में भले ही साइक्लोहेक्सेन ANE एल्केन दिख रहा हो, लेकिन CnH2n+2 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाएगा, जिसके कारण इसमें एल्कीन यानी ALKENE एल्कीन का ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये साइक्लो है तो ये साइकिल की शेप में बनाएगा, मतलब इस तरह से, जैसे यहाँ बेंजीन का दिया है ना, वैसे ही ये साइक्लिक फॉर्म में फॉर्म करेगा। ठीक है, आई होप आपको साइक्लोपेंटेन के लिए भी ऐसा ही होगा। साइक्लोपेंटेन PENTANE लग गया, साइक्लोपेंटेन है। एल्कीन की जगह एल्कीन का फॉर्मूला लगाइए CnH2n। साइक्लोपेंटेन, पेंटेन का नंबर क्या था 5, क्योंकि 5th नंबर पर आता है, देख लेते हैं टेबल में से, ये पेंटेन 5, तो फॉर्मूला क्या लगेगा CnH2n, जो कि एल्कीन का फॉर्मूला है। बॉन्ड कैसे बनेंगे डबल, और साइक्लोपेंटेन है तो साइकिल के स्ट्रक्चर में बनेगा, यानी इस तरह। ओके, तो आई होप आपको कार्बन एटम में चेन, ब्रांचेस और रिंग्स क्लियर हो गई होंगी। वो सैचुरेटेड कब होती है, अनसैचुरेटेड कब होती है, पता चल गया होगा। उसके अलावा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, इनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी। अब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को और अच्छे से देखिए, जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई वहीं से उसे बार बार सुनिए। ठीक है, तो आपकी वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। और ये जो मैंने आपको पूरा साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन एसेट्रा जो भी आए, साइक्लोइथेन, साइक्लोमीथेन, साइक्लोपेंटेन, तो उसके लिए ये सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। भले ही वो साइक्लोइथेन ANE लगाओ, लेकिन एल्केन की जगह एल्कीन का फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि एक एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाएगा। ओके, और ये खुद मुझे मेरी टीचर ने बताया है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, डेट इज़ विल यू बी माई फ्रेंड। तो मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो में विथ न्यू टॉपिक, डेट इज़ विल यू बी माई फ्रेंड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, वो किस तरह के कार्बन कंपाउंड रहते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, और साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन ये क्या है,
ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक दैट इज विल यू बी माई फ्रेंड। और उसमें भी मैं आपको इसी क्लैरिटी के साथ सारा के सारा जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दैट इज पार्ट 3। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ओम साई राम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और आपको मेरे मतलब हमारे साइंस के चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो अभी हम कर रहे हैं ऑलरेडी, और 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर नंबर 9 बायो का हेरिडिटी रेवोल्यूशन, और फिजिक्स के दोनों चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो मिलेंगे विद दी न्यू टॉपिक दैट इज विल यू बी माई फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय, ओम साई राम।